हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और क्या हाल है? अच्छा बाटी, क्या हाल है? बढ़िया है, चलो बढ़िया चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है क्या चीज? कल हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था, वो था संबंध के बारे में। आज जो टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है कौन सा? फलन। फलन यानी कि सीधे हम कहते हैं फंक्शन, यानी कि संबंध का एक स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप आज पढ़ने वाले हम लोग कहते हैं। ये जो चीज चलता है बहुत बेहतरीन होता है। अगर इसमें हम कहते थोड़ा सा अगर हमें समय मिलेगा, आप लोगों के लिए मैं और बताते हैं, आप लोग हमें केवल थोड़ा सा समय दे, इसमें से जो है हम आप लोगों को पूरा कंटेंट क्लियर करा कर देंगे यहां पर। बस आप लोग थोड़ा सा, केवल हमें हल्का थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय चाहिए, आपको पूरा कंटेंट क्लियर करा के इस वीडियो में देने वाले हैं अब। और वो जो चालू करने वाले हैं, जो हम लोग पढ़े थे अभी इससे पहले, वो संबंध था। और जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? फलन के बारे में है, जिसको इंग्लिश में कहते क्या है हम? फंक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है संबंध एवं संबंध और फलन के बारे में है। संबंध और फलन था, लेकिन इसमें से जो हम पढ़ने वाले, एक तो हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके संबंध के बारे में। अब हमें इस टॉपिक को पढ़ना है जो जिसका नाम है फलन के बारे में। फलन जो बच्चा, ये समझोगे बहुत मजा आने वाला है। इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ दीजिए, इसमें पूरा कंटेंट जो आता है इसको बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से समझा कर देंगे, जैसे आप लोग कभी आज तक पढ़े नहीं होंगे कह दे। इसको स्कूल में भी जैसे पढ़ाते हैं उससे आज बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा हाँ वाकई में यार, इससे हमें इससे अच्छा कहीं पढ़ाई नहीं मिला था। बस थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, ये बहुत अच्छे से कंटेंट को क्लियर करेंगे इस पर आकर के हम। तो इस पर जो हम लोग क्लियर करने वाले वो आज है हमारा टॉपिक फलन का नाम का है वो। बच्चा, फलन होता क्या है अगर हम बात करें, तो इससे पहले हम बात कर क्या है? संबंध। संबंध से ही कुछ चीजें यहां पर चलिए, फलन हमारा आया हुआ है। जैसे नहीं किसी के मुंह से सुनते हो, अगर हम बात करें फलन, तो किसी के मुंह से सुनते हो कि फलन क्या है, तो फलन मतलब जिसको कहते फंक्शन। नहीं कहा जाता है कि ये फंक्शन हमारा बेकार हो चुका है, इस मोबाइल का हमारा फंक्शन बेकार है, कहते लैपटॉप का ये फंक्शन गड़बड़ हो गया है। हर जगह फंक्शन के बारे में बात होती है। फंक्शन वही नहीं कोई भी चीज बिगड़ जाती है तो उसमें कहा जाता है ये तो इसमें के फंक्शन बेकार हो गया है, इसमें ये नहीं वो फंक्शन बेकार है भैया, जो जाकर मैकेनिक बताते हो कि ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन हमारा गड़बड़ हो चुका है। फंक्शन 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 है क्या चीज? फंक्शन जो है कहते, अगर हम बात करें सबसे पहले, आज इसी के बारे में क्लियर करने वाले हैं। फंक्शन होता क्या है, नहीं फलन होता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि संबंध का एक स्पेशल, या संबंध का एक विशेष प्रकार होता है। विशेष हिस्सा कह सकते हैं हम, प्रकार कह सकते हैं, विशेष प्रकार होता है। ये कौन होता है विशेष प्रकार? संबंध का एक विशेष प्रकार होता है, रिलेशन। मतलब जैसे कि हम बात करें कि जो फलन, जो संबंध जो हमारा था, संबंध से ही कुछ कहते एक एक्स्ट्रा लेवल का ये क्या हमारा फंक्शन वाला टॉपिक है, एडवांस लेवल का। हम कहते हैं कि संबंध का जो प्रकार होता है, मतलब सॉरी, संबंध के एक विशेष प्रकार होता है जिसको कहते फलन। फलन के बारे में और थोड़ा डीप में हम समझाएं तो समझिएगा, फलन का जो सिंबल होता है कुछ ऐसे होता है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज कम समझ में आएगा, थोड़ा फोकस करिए, बहुत मजा आने वाला है इसमें। एफ सच दैट ए टेंस टू, इसको हम टेंस टू पढ़ते हैं। एफ सच दैट, ये जो दो टीम की दिखाई पर इसको हम सच दैट, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, टेंस टू ए टेंस टू बी। या फिर हम ऐसे भी पढ़ते हैं एफ सच दैट ए से, इसको से भी पढ़ा जाता है, ए से बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। या फिर हम कहते हैं एफ सच दैट ए टू
टू भी पढ़ा जाता है इसी को, ए टू बी, इसको हम ए टू बी के भी नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा दिखाई पड़ रहा पहले ए, इसको हम कहते हैं डोमेन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन। बी वाले को कहा जाता है कोडोमेन। क्या कहा जाता है? कोडोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चा, डोमेन वाले को हिंदी में कहते हैं प्रांत, इसको कहते हैं प्रांत। बी को कहते हैं सह प्रांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन, इंग्लिश को में कहते हैं कोडोमेन। ध्यान दीजिएगा, एक बात और जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि एक्स को हम ए को हम एक्स भी कहते हैं, बी को हम वाई भी कहा जाता है। मतलब जो है कहीं कहीं पर इसको हम एक्स कहते हैं और इसको हम वाई के भी नाम से जानते हैं। मतलब एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, मतलब पहले जो होता है उसको एक्स, फिर बाद में जो होता है उसको वाई कहा जाता है। ठीक, इतनी समझ आ गई ना? तो हम फलन जैसी चीज को हम इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आज के बाद अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ जाए तो समझ जाइएगा फंक्शन दिया हुआ क्या चीज है, ए से बी, ए टू बी दिया हुआ है हमारा। अब अगर इसके बारे में हम बताएं थोड़ी परिभाषा कि फलन वाकई में है क्या चीज, तो फलन के लिए अगर हम बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी फलन कहलाएगा, फलन कहलाएगा, कहलाएगा यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाता हो, उन्हें हम फलन कहते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है, कहते हैं फलन, इसी को हम कहते हैं फलन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फलन का हम नाम देते हैं। फलन किसको कहा जाता है कि फलन एफ सच दैट ए टू बी फलन कहलाएगा यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाता हो, उन्हें हम फलन कहते हैं। बनाता हो उन्हें हम फलन कहते हैं। फलन अभी भी आपको नहीं समझ आया तो एक हम और उदाहरण दें। जैसे मान लीजिए कि शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी वार्टी में जाते हैं, जैसे कहते हैं कि कहीं शादी हो रही है, वहां पर रिश्तेदार लोग नहीं हो, रिश्तेदार नहीं आए हो, तो कोई होते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई शादी है, यहाँ पे तो शादी तो लगभग नहीं कर रहा, रिश्तेदार अगर नहीं होते तो क्या बोलते हैं लोग कि यहाँ पे ये कोई शादी है, ये यहाँ पे तो कोई फंक्शन लगभग नहीं कर रहा, कि कोई फंक्शन रखा गया इसके घर पर। लेकिन क्या उसी को उल्टा कर दे हम कि जैसे मान लीजिए आपका टेंट नहीं लगा, अगर 2-4-10 लोग अगर आकर बैठ जाए अच्छे लोग, तो कोई गुजरेगा तो कहेगा क्या उसके घर शादी है क्या, वहां पर कोई फंक्शन रखा गया क्या उसके घर पे। मतलब कुछ नहीं लगा, अगर 2-4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई गुजरेगा तो कहेगा क्या कोई फंक्शन है क्या यहाँ पर। मतलब टेंट से मतलब नहीं है। रिश्तेदार अगर देखे तो रिश्तेदार दिख गए तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई शादी है क्या। अगर रिश्तेदार है तो कहते शादी है नहीं यहाँ पर, ये तो बकवास लग रहा है, कोई फंक्शन है यहाँ भी, कोई फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं फंक्शन। मतलब सीधे हम बोलते फलन, फलन कहते हैं रिश्तेदारों के ऊपर निर्भरता, रिलेशन के ऊपर संबंधित है ये। तो हम कह रहे हैं कि जो फलन हमारा होता है संबंध का एक विशेष टाइप होता है, स्पेशल प्रकार होता है, कहते हैं कि स्पेशल टाइप से होता है। हम कहते हैं इसको इससे लिखते हैं और इसकी हम एक परिभाषा लिखी हुई आपको समझने के लिए, आपको समझने के लिए हम केवल एक परिभाषा हम लिखे हुए हैं। इस प्रकार से कहते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण के लेकर के थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ फलन है। अब ऐसे हम फलनों को दिखाते, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले को ए कहते हैं, फिर ये बी, ए वाले को हम एक्स का नाम भी देते हैं जिसको हम प्रांत कहते हैं। बी वाले को हम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाई कहा जाता है, जिसको सह प्रांत के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 ए बी सी डी ऐसे कुछ लिखे गए, एक तो यहां पर है। इस प्रकार से हमने फलन को मतलब कि इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दिया। एक हमने और दिया इसके ऊपर, ये मान लीजिए पहला उदाहरण है,
ये दूसरा उदाहरण है, सेकंड नंबर। ये मान लीजिए सेकंड का उदाहरण है, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर उदाहरण है। 1 2 3 4 यहां पर लिख देते क्या हम, ए बी सी डी। ऐसे दे दिए हम, ऐसे ना दे, इसको हम ऐसे कर देते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख देते हैं। चलिए ऐसे हम रहने देते। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के अगर हम बारे में बात करें तो ये एग्जाम्पल, तीसरा वाला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 1 2 3 और यहां पर मान लेते ए बी सी। यहां पर कुछ एक ऐसे उदाहरण दे दिए। एक और हम उदाहरण देते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से? हम एक इस प्रकार से दिए और एक हम और उदाहरण देते हैं। क्या चीज? 1 2 3 ए बी सी, इस प्रकार से दे दिए। तो ये 4 प्रकार के आपको हम उदाहरण दिए। अब इसमें चेक करके बताइए कि कौन फलन है। ये फलन है, यहाँ पे आप चेक करिए कि ये फलन जो है, ये फलन हमारा है कि नहीं है। तो फलन के लिए हम क्या बोले हैं कि फलन यदि तभी कहेंगे हम जब प्रांत, प्रांत किसको कहा जाता है? ए वाले को हम प्रांत कहते हैं। मतलब ए वाले को एक्स का, जो पहले आता है वो एक्स का मान होता है, जो बाद में आता है हम सीधे बोलते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई कहा जाता है। मतलब ये हमारा एक्स का मान और ये वाई यानी प्रांत है। ध्यान दीजिएगा, एक का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध डी से है। क्या ये फलन हमारा है? तो ये हमारा फलन जो है बच्चा है। ये हमारा फलन जो है बिल्कुल है ये। अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो एक का संबंध ए से, बी का सॉरी एक का संबंध ए से है, 2 का संबंध भी ए से है, 3 का संबंध बी से है, 4 का संबंध किसी से है ही नहीं। तो थोड़ा फोकस करिए परिभाषा के ऊपर। परिभाषा क्या कह रहा था कि प्रांत अगर नोटिस करें तो प्रांत के जितने भी नंबर हैं, प्रांत में जितने भी लोग हैं, सह प्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए, तब फलन का नाम दिया जाता है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब जो है सह प्रांत में होना चाहिए। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में होना चाहिए, उसका प्रतिबिंब, तब हम फलन कहेंगे। तो देखिए जरा 1 का इमेज तो यहां पर है, 2 का भी है, 3 का भी है, लेकिन अगर यहां पर ध्यान दें तो 4 का कहां हुआ? 4 छूट गया। प्रांत में का एक नंबर हमारा जो है ये रह गया है, बच गया। तो ये क्या कहता है कि प्रांत में जितने भी लोग हो सबका इमेज सह प्रांत में होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, 4 में एक ऐसा नंबर है, सह प्रांत में एक ऐसा नंबर है जिसका इमेज यहां पर नहीं है। यहां पर तो अर्थात हम ये कहते कि हमारा फलन नहीं होगा। क्या ये फलन है? तो ये फलन सोचिए जरा, ये फलन हमारा ये भी नहीं होगा। अब ये फलन क्यों नहीं है? हालांकि एक का संबंध ए से भी है और एक का संबंध बी से भी है, 2 का संबंध सी से भी है। यहां पे बच्चा इसीलिए संबंध नहीं। यहां पर अगर नोटिस करें तो प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाता हो तो हम कहेंगे, प्रांत के जितने भी नंबर हैं सह प्रांत में इमेज बनाते हो तो हमारा कहलाएगा फलन। लेकिन ये भी हमारा फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सोचिए जरा कि क्या एक लोगों का 2 इमेज बन सकता है? बनना संभव है? एक लोगों का 2 इमेज बनना संभव है? तो एक लोगों का डबल इमेज नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ही हैं, अगर हम ही ताक रहे हैं तो एक बार हमारा चेहरा बना, अगर फिर मुंह घुमा करके तुम्हारे ओर ताकेंगे हम, तो क्या फिर हमारा चेहरा कोई बदल जाएगा? कोई इच्छाधारी थोड़ी नहीं कि तुम हम एक बार ताके तो फिर दिखाई पड़े, दोबारा ताके तो कोई दूसरा रूप धारण कर लिए। ऐसा तो होगा नहीं ना। ऐसा थोड़ी हम क्या इच्छाधारी जब चाहे तब रूप बदल सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हम कहते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम कभी एक बार ताके तो इधर हम दिखाई पड़ रहे कुछ, फिर दोबारा जब मुड़ कर ताके तो चेहरा बदल गया। कोई रावण थोड़ी नहीं हम कहते कि तनी देर में क्या बदलेंगे, वेश बदल लिया करेंगे। रावण भी था, कहते कि उसके तो 10 सिर थे, एक तरफ से हंसता था और एक तरफ से रोता था, कह सकते हम। तो सर का चेहरा हंस रहा होगा तो एक चेहरा रो रहा होगा, कहते ये थोड़ी ना ऐसी बात हो रही है यहाँ पर। कहते हैं उसको तो 10 सिर थे, हमारा तो एक ही शरीर है ना। तो हम हमारा जो इमेज बनेगा फिर ताकि फिर वैसे इमेज बनेगा, फिर अगर ऐसे घूम के ताकि फिर वैसे इमेज बनेगा। तो यही तो कह रहा है कि
एक इमेज जो है, एक का प्रतिबिंब दो ठो नहीं बन सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम खड़े हैं तो शाहरुख खान अभी ताकत बन जाए, फिर अगली बार में अमरीश पुरी दिखाई देने लग जाएंगे हम यहाँ पर। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है ना, हमारा इमेज डबल बन सकता है। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि एक का डबल इमेज नहीं बनता है, इसलिए ये हमारा क्या है, फलन नहीं है। यानी कि फलन ना होने के लिए भी एक चीज समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है कि फलन अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा, फलन हमारा तब नहीं होगा जब एक का डबल इमेज बनेगा, तब हमारा फलन क्या है, नहीं कहलाएगा। यानी एक का डबल इमेज बन ही नहीं सकता है, नहीं बन सकता, इसका मतलब हमारा फलन नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये हमारा फलन है, तो यहाँ पे ये हमारा फलन है। अब कहोगे कि ये सर जी ये फलन कैसे हो गया, तो ये फलन बच्चा इसलिए है क्योंकि एक लोगों का दो इमेज नहीं हो सकता है, एक लोगों का डबल इमेज नहीं बन सकता है, लेकिन डबल लोगों का एक इमेज बन सकता है। डबल लोगों का एक जैसी इमेज हो सकता है, लेकिन एक लोगों का दो के जैसे नहीं हो सकता इमेज कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल बात करें, जैसे कि चाइनीज लोग देखे होंगे आप, चाइनीज में देखे होंगे तो सब लोग एक जैसे लगते ना, चाइनीज लोग जो होते हैं सब लोगों का इमेज एक जैसा होता है। बताइए इतने लोग हैं लेकिन चेहरा क्या है, एक ही जैसा है। चाइनीज और नेपाल वाले लोगों को लाकर क्या करें, शीशे के सामने खड़े कर दे तो लगेंगे कि दोनों क्या है भैया, हम दोनों तो एक ही शक्ल के हैं, यहाँ पर जुड़वा जुड़वा हो गए। यहाँ तो वहां पे दो लोगों का एक शक्ल हो सकता है, एक जैसे शक्ल मिल सकता है, लेकिन एक लोगों का दो लोगों का जैसा शक्ल नहीं हो सकता, एक बंदे का दो लोगों के जैसा शक्ल नहीं बन सकता है। तो यानी कि ये हमारा फलन नहीं है और ये हमारा फलन है, ये हमारा फलन बनेगा। अभी हम आप लोगों को नोट लिखवाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिखना चाहे तो एक नोट लिख सकते हैं, फलन कब नहीं है, फलन कब कब नहीं हो रहा है, तो फलन हमारा तब तब यानी कि कब कब नहीं हुआ। तो सोचिए जरा, एक तो ये कि प्रांत में का एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, प्रांत का इस प्रांत का एक भी नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, अगर छूट रहा तो फलन नहीं होगा। और कब नहीं होगा फलन, जब एक लोगों का दो ठो इमेज बने तब नहीं होगा। दो लोगों का एक जैसे इमेज हो सकता है, लेकिन एक लोगों का डबल इमेज नहीं हो सकता है। मतलब सीधे हम कहते हैं आप लोगों को कि ये जो चीज दिखाई पड़ रही इधर के लोगों को समझो कि ये वास्तविक लोग खड़े हैं और ये क्या है, इमेजिनरी लोग हैं। इमेजिनरी मतलब जैसे हम मान लें आप खड़े हैं तो शीशे में देखें तो हमारा शीशा क्या है, शीशे में जो चित्र बना का हमारा वास्तविक शरीर है, वो वास्तविक शरीर, वो काल्पनिक चीज है। तो इधर वाली चीज को इमेज के नजर से ताका करिए और इधर वाली चीज को वास्तविक संख्या के नजर से। तो एक लोगों का दो ठो इमेज नहीं बन सकता है, लेकिन दो लोगों का एक जैसे इमेज हो सकता है, दो लोगों का एक जैसे इमेज हो सकता है। यानी कि हम कहते हैं ये हमारा फलन था, ये फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है और ये भी हमारा फलन था, ये हमारा फलन बिल्कुल है। मतलब फलन इसमें हम सीधे कह दें कि प्रांत में चाहे सब छूट जाए, लेकिन प्रांत में का नंबर नहीं छूटना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रांत में नंबर छूटेगा तो फलन नहीं होगा, और प्रांत में छूटे चाहे नहीं ना छूटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रांत का नंबर ना छूटे। एक तो ये चीज फलन होने के लिए ना छूटना चाहिए, और दूसरा एक का डबल इमेज नहीं बनना चाहिए, एक का डबल इमेज नहीं होने चाहिए, वरना हमारा फलन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं फलन, ये हमारे फलन नहीं है दोनों, और ये दोनों हमारे फलन थे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी तनी। तो फलन इसी को कहा जाता है, फलन क्या है, इसी को कहा जाता है। जल्दी से नोट करिए फटाफट तनी, इसको देख करके जल्दी से रोक करके नोट कर लीजिए। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अब इसको मिटाल करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तुम केवल समझे कि फलन होता क्या चीज है, अब हम पढ़ेंगे कि फलन के टाइप्स कितने हैं। मतलब सीधे हम ये कहते हैं कि फलन के स्पेशल लोग हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे देखे होंगे शादी ब्याह में, जैसे फूफा होते हैं, फूफा के बिना हम कहते हैं कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बिना उपस्थिति में शादी हो ही नहीं सकती है, उनकी अनुपस्थिति में शादी हो ही नहीं सकती कहते। जैसे फूफा लोग अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा शादी की रुकावट आ सकता है कहते। वैसे यहां पर है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं फलन जैसी जो चीज है ये संबंध के स्पेशल लोग हैं। जैसे रिश्तेदारों में तो कुछ लोग स्पेशल होते हैं ना, वैसे कहते हैं हमारे रिलेशन में भी ये संबंध के एक स्पेशल लोग हैं।
स्पेशल लोग हैं। जैसे कोई आप लोगों की शादी ब्याह होता है तो कुछ लोग ऐसे मेहमान होते हैं जो क्या होते हैं, स्पेशल मेहमान आते हैं, और कुछ ऐसे मेहमान हैं जो स्पेशल नहीं होते, थोड़ा क्या होते हैं, मिलजुल करके आपस में मिले जुले होते हैं, कहते हमारे वो रिलेशन, यानी कि कहते कि कौन रिश्तेदार लोग एक जैसे होते हैं। मतलब कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार मिलेंगे जो ज्यादा स्पेशली होंगे, ज्यादा क्लोजली होंगे, और कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार होंगे जो कैसे होंगे, जो होते हैं क्या चीज, करीबी। करीबी मतलब सीधे हम कहते हैं थोड़ा काम चलाऊ लोग, ऐसे होते हैं। अब हम पढ़ने चलने क्या चीज, अगर फलन समझ में आ गया है, फलन किसको कहते हैं। अब आएगा हमारा फलन के प्रकार, तो समझिएगा अब इसको, फलन के टाइप कितने होते हैं। तो जो फलन के प्रकार होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कौन सी होती फलन, तो पहला एक होता है एकैकी फलन, एकैकी फलन। दूसरा क्या होता है, बहु एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन होता है। तीसरा जो होता है आच्छादक फलन होता है, और चौथा जो होता है अंतरक्षेपी होता है। अंतरक्षेपी पहला होता है एकैकी, दूसरा बहु एकैकी, तीसरा आच्छादक, और चौथा अंतरक्षेपी। ये हमारे होते हैं यहां पर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वन वन, वन वन, वन वन कहते हैं इसको। हम बोलते क्या है, बहु एकैकी को इसको बोलते क्या चीज हम, ऑन टू, इसको हम कहते हैं ऑन टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑन टू नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं, मैनी वन कहते हैं इसको हम। इसको कहते हैं ऑन टू, ऑन टू कहा जाता है इसको। और इसको कहते हैं क्या, इंजेक्टिव कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, इंजेक्टिव के नाम से। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मतलब इंग्लिश वर्ड को साथ में लेते चले तो और थोड़ा सा मजा आता है, इंटरेस्टिंग। और ये जब चीजें थोड़ा सा इंग्लिश में हम पढ़े रहेंगे तो जब आगे हम पढ़ाई करे चलेंगे तो वहां पे और हमें थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है, पता रहता है कि हम ये चीज हम कहते पीछे क्लासों में पढ़ चुके। यही सब बच्चा लेवल का कहते क्या है, बेसिक है। अगर ये चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो हमें आगे पढ़ाई जो है बहुत हल्की लगती है। जो आगे की जो पढ़ाई है, जब आगे की पढ़ाई में टफ क्यों लगती है, क्योंकि पीछे की चीजें में बेसी नहीं मतलब है, बेसी में यार मजबूत नहीं है, तो आगे तो दिक्कत लगे ना बच्चा। इसलिए कह रहे कि आगे की पढ़ाई की बेसिक है, कहते ये हमारे पूरे बेसिक है, बेसिक को बहुत आराम से समझना पड़ता है पहले। अभी सोचिए आगे की पढ़ाई इतनी टफ होती, टफ कैसे बनता है, टफ बनाया जाता है तो बेसिक से तो टफ बनाया जाता है, कहते हैं बेसिकली अगर सोचे तो टफ जो बनता है वो बेसिक से ही बनाया जाता है। बेसिक अगर किसी बंदे को अगर क्लियर होगा तो हम कहते हैं उसको टफ लग ही नहीं सकता, वो कह ही नहीं सकता कि वो टफ है। अब हम स्टार्ट करने चले, सबसे पहला कौन सा, कि एकैकी क्या है। ध्यान दीजिए बेटा कि एकैकी क्या है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, वन वन कहते हैं हम। एकैकी होता क्या है। अब एक और ध्यान दे दीजिए, फलन के हमारे 4 प्रकार है, यही चारों प्रकार हमें पढ़ने हैं। लेकिन इसमें चारों में से हम एक चीज और आपको बता रहे हैं, एक चीज आपको हम और बता रहे हैं। हम कहते हैं अच्छी बात यह होती है कि इसमें केवल हम केवल और केवल पहला पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे, मतलब एकैकी और हमें आच्छादक को पढ़ना है। यही तो बेहतरीन है इसकी कि एकैकी और आच्छादक हमें यही दोनों को बच्चों को पढ़ना है, इन्हीं दोनों लोगों को पढ़ना है। ये दोनों तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। बहु एकैकी, अंतरक्षेपी, ये दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी जो हम बताएंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि हमारा कि बहु एकैकी कब कहेंगे और अंतरक्षेपी। मतलब आप लोगों को केवल फोकस करना एकैकी पर और आच्छादक पर, ये दोनों को हमें केवल पढ़ेंगे। और ये जब दोनों पढ़ेंगे तो ये दोनों हमें अपने आप समझ में आए, यानी कि हम सीधे बोलते हैं कि केवल हम पढ़ने वाले हैं, यही दोनों को पढ़ेंगे, एकैकी आच्छादक। और ये दोनों चीज हमें अपने आप समझ में आ जाएंगी, अपने आप कह रहे ना, अपने आप सुनाई। अभी सबर रखिए थोड़ा सा। एकैकी किसको कहा जाता है, एकैकी हम बच्चा कहते हैं हम किसको, कि बोल सकते हैं कि फलन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, कहीं कहीं पर एक्स टेंस टू वाई भी लिखते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, बार बार कह रहे हैं एफ सच दैट ए टेंस टू बी, फलन फलन एकैकी होगा या एकैकी कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा
कहलाएगा यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में क्या हो, सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो, उन्हें हम एकाएकी कहते हैं। एकाएकी फलन इसी को कहा जाता है। अब जब तक हम एक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक ही आप लोगों को लग सकता है कि 1 फुट ऊपर जाए। एक एग्जाम्पल इधर देखिए जल्दी फटाक से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से फलन है 1 2 3 ABC, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हम एक और देते हैं 1 2 ABC, ये दे दिए हम। पहले ये चेक करिए, सुनिए जरा, पहले ये चेक करिए कि क्या ये चीज हो चाहे ये हो चाहे ये हो, क्या ये पहले चेक करिए फलन है। फलन तो है। फलन के लिए हम क्या देखते हैं कि एक अगर फलन कब नहीं होगा, जब एक लोगों का डबल इमेज बन रहा होगा तब फलन नहीं होगा। तो यहां पे तो हमारा डबल नहीं है यानी कि हमारा फलन है। और फलन कब नहीं होता है, जब प्रांत में का 1 को नंबर छूटेगा तब फलन नहीं है। तो इसमें प्रांत का भी 1 को नंबर छूटे यानी फलन है हमारा, ये भी हमारा फलन है। से प्रांत में छूट जाएगा चलेगा, लेकिन प्रांत का नंबर नहीं छूटना चाहिए बेटा, तब हमारा फलन नहीं होगा। सॉरी, तब हमारा फलन होगा। अगर छूट गया तो नहीं होगा। यहां पर एकाएकी क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए थोड़ा सा, कि फलन एकाएकी तभी होगा यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में अद्वितीय। अभी कहे अब आप कहेंगे कि सर जी यही तो पहले, इससे पहले लैंग्वेज में भी लिख कर आए हैं कि फलन हमारा ऐसे ही तो लैंग्वेज लिखा गया है, लेकिन नोटिस करें तो वहां पे अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं लिखा गया है। वहां पे लिखा गया है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाता हो। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाता हो, लेकिन इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता। अद्वितीय मतलब सिंगल इमेज बनाता हो। तो देखिए जरा, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का संबंध किससे है, C से है। तो देखिए जरा कि इन दोनों यानी तीनों लोगों का अलग अलग इमेज नहीं बन रहा, पर 2 का इमेज A है, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है। तो अलग अलग तो है। यहां पर हम इसको कह सकते हैं, यही तो कह रहा है अद्वितीय मतलब सिंगल इमेज बनाना चाहिए। प्रांत के जितने भी नंबर हो सिंगल सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो हमारे कहलाएंगे क्या, वो हमारे कहलाएंगे एकाएकी। तो प्रांत के नंबर जितने भी हैं सह प्रांत में सिंगल इमेज बना रहे हैं तो ये हमारे एकाएकी फलन है। क्या ये एकाएकी फलन है, ये तो फलन है लेकिन एकाएकी है, ये हमारा एकाएकी फलन नहीं है। ये एकाएकी फलन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब भी 2 है, नहीं सॉरी, 1 का प्रतिबिंब A है और 2 का भी प्रतिबिंब A ही है, यानी 2 लोगों का इमेज एक जैसा बन रहा है। अभी क्या कहा गया एकाएकी में कि सिंगल अद्वितीय मतलब सिंगल प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो 2 लोगों का इमेज बन रहा है, सॉरी 2 लोगों का इमेज एक के जैसे बन रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारा फलन नहीं है, सॉरी एकाएकी नहीं है, ये हमारा फलन है। सिंगल प्रांत का नंबर बनाना चाहिए सह प्रांत में। तो यहाँ पे प्रांत के नंबर सिंगल नहीं बना रहे, डबल बना रहे हैं। 2 लोग सह प्रांत, 2 लोग साथ यानी कि 1 लोग साथ संबंधित हो रहे हैं वहां पर। इसका मतलब हमारा फलन तो है लेकिन एकाएकी वाला नहीं है। ये जब एकाएकी नहीं हुआ तो इसको हम कहेंगे, इसको बहु एकाएकी कहते हैं। जहां पर एकाएकी नहीं होगा वो बहु एकाएकी होता है। तो ये एकाएकी होगा, ये एकाएकी नहीं, तो ये एकाएकी नहीं, तो ये चीज हमारा बहु एकाएकी है। ये हमारा क्या है, बहु एकाएकी, यही है हमारा है। तो ये हमारा बहु एकाएकी हो गया, ये हमारा एकाएकी। तो एकाएकी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एकाएकी क्या है कि प्रांत का प्रत्येक नंबर सह प्रांत में अद्वितीय इमेज बनाता हो, वो एकाएकी कहलाएगा। अगर 2 लोग 1 लोग साथ इमेज बनाएंगे तो हमारे क्या है,
एकाएकी नहीं होंगे। अगर एक एक लोग इमेज बनाते हैं तो वो एकाएकी कहलाएंगे। ये हमारा एकाएकी का टाइप का हिस्सा है, ये इसी को एकाएकी कहते हैं हम। अब एकाएकी के आधारित कुछ प्रश्न लगाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब ये समझ में आ जाएगा एकाएकी वाला, मतलब सीधे हम कहते हैं एकाएकी को देख करके अब इस पे न्यूमेरिकल लगाने चलते हैं। पहले इसके बेस पर, इनके बेस पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, तब हम चलेंगे एकाएकी, यानी टॉपिक बाय टॉपिक से पढ़ेंगे ताकि मजा आ जाए इसमें। हमारा यही नियम होता है कॉन्सेप्ट कि पहले एक टॉपिक को समझाकर उसके आधार पर क्वेश्चन लगवा दिया जाए। तो पहले एकाएकी हम पढ़ लें, एकाएकी पढ़ेंगे इसका मतलब बहु एकाएकी साथ में चलेगा, जो एकाएकी नहीं होगा वो हमारा बहु एकाएकी बनेगा। तो यानी कि हम पहले एकाएकी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर अच्छादक को कंप्लीट करेंगे। ये वाला इनको चेक करना, अच्छादक को कंप्लीट करेंगे चल के हम। तो फटाक से पहले से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं अपने बुक से, तब समझ करके अच्छे समझ में आएगा कि है क्या चीज। आप लोग थोड़ा हमें समय दीजिए, आप लोग बिल्कुल ये क्लियर कर देंगे, 1% का डाउट नहीं रह जाएगा और आप जाकर के परीक्षा में 100% नंबर उठा सकते हैं, इस पर लेकर आएंगे। ठीक है ना। अब क्या है, न्यूमेरिकल लगाया जाए बच्चा। न्यूमेरिकल क्या है इसका क्वेश्चन, पहला नंबर हम आपके सामने देते हैं। पहला नंबर हम आपके सामने देते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। अगर हम क्वेश्चन ले तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला मतलब कि किसमें का 1i का हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट में क्या है, ग्राफ वाला है, तो ग्राफ से मतलब नहीं। अभी पेपर में हम लोगों को क्या पूछता है, संबंध या तो फलन। संबंध में पूछेगा स्वतुल्य सम्मित संक्रामक पूछेगा, फलन में पूछेगा तो जो अभी हम 4 टाइप लिखे हुए उसमें से कौन पूछेगा। तो दो ही टॉपिक पर प्रश्न उठाते हैं और किसी पर उठाते नहीं है। तो हम फलन पढ़ने चल रहे, फलन का पढ़ लिए। अब इसके ऊपर एकाएकी वाले के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया अपने मन से दे रहे हैं, अपने मन से इसको हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फलन है, नेचुरल से नेचुरल, प्राकृतिक से प्राकृतिक दिया हुआ है, और हमारे पास फंक्शन का हिस्सा है, समीकरण का हिस्सा हुआ है एक्स स्क्वायर। हमारे पास इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है। एक चीज और नोट करिएगा बच्चा, एक चीज और नोट करिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको चाहो तो। नोट ये रहेगा कि अगर कहीं पर भी रास्ते में चलते चलते कहीं पर एफ ऑफ एक्स दिख जाए, कहीं पर भी आप जा रहे हैं और रास्ते में चलते चलते कहीं एफ ऑफ एक्स नजर आ गया, तो ये समझ जाइएगा कि इसको हम वाई का नाम देते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, वाई का नाम दिया जाता है। तो ये हमारा वाई कहलाता है। तो यानी कि अगर हम कहते हैं, अगर कहीं पर एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है तो इसको हम एक्स के नाम से जानते हैं। तो आप ये बिल्कुल कंफर्म रहिएगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब कोई पूछ ले तो एफ ऑफ एक्स को बताइएगा कि ये वाई है, या फिर एफ ऑफ वाई को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं। तभी क्वेश्चन को और अच्छे समझ में आएगा। भाई इधर अब हम क्या बोले हैं कि हमें इसको एकाएकी चेक करना है। एकाएकी चेक करना है मतलब हमें हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। आप लोगों को भी न्यूमेरिकल हल करते समय इसके आधार पर एकाएकी है कि नहीं है, तो ऐसे पहले ग्राफ बनाना होगा। अब ये ध्यान दीजिए कि पहले वाले को क्या बोलते हैं, एक्स, दूसरे वाले को हम क्या बोले थे, वाई। मतलब एक्स का नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, वाई का भी क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल में पता है ना, पता है ना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक यानी एक्स का नंबर प्राकृतिक संख्या में हो और वाई का भी नंबर प्राकृतिक संख्या में हो। इतनी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए इसके ऊपर का। हम क्या करते हैं, कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा एकाएकी है कि नहीं है। हम ये करते हैं कि जो हमारे पास दिया होता है इसको हम साइड में से लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अभी हम क्या बोले हैं कि यहां पर जो दिया हुआ एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, वाई, और वाई बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि बोले ना एफ ऑफ एक्स को हम वाई का भी नाम देते हैं, तो ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
जब हम x का मान 1 लेंगे, x का मान हम 1 उठाएं, x का जब मान 1 लेंगे तो y का मान बच्चा कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। x का मान जब 1 लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब x का मान 1 लेंगे तो x का मान 1 लेकर रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? x का मान लेंगे तो x का मान लेते ही y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। जब x का मान हम 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? यहां पर रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। जब x का मान 2 लेंगे तो y बराबर, x यहां 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4, यानी y इक्वल्स टू 4 आएगा। जब x का मान 3 लिया जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? 9 आएगा, यानी कि 3 लेंगे तो y बराबर 9 आएगा। यानी कि हम 1 लेने पर 1 आया था, 2 लेने पर 4 आया था, 3 लेने पर 9 आया था, 4 लेने पर 16 आएगा, 5 लेने पर 25 आएगा। यानी कि अगर यहां चेक करें तो जितने भी नंबर ले रहे हैं सबका क्या हो रहा है? अलग अलग नंबर आ रहा है। और अलग अलग नंबर आता है तो क्या कहता है? एकाकी यही तो कहता है कि अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है और 4 का प्रतिबिंब 16 है। तो सबका प्रतिबिंब तो अलग अलग तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फलन जो है एकाकी है, इसको हम एकाकी कह सकते हैं। और भी हम चाहें तो x का मान लेते जाए, y का मान मिलता चला जाएगा। जरूरी नहीं कि हम चाहे 4 तक ले, 4 तक ले, और भी नंबर 5, 6, 7, 8, 9 लेते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो ये हमारा एकाकी था, ये जो था एकाकी था। जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए इसको, फटाक से इसको नोट करिए, ये हमारा एकाकी है। एक हम और एग्जांपल दें, हम क्या करें यार, यही सेम चलने वाला है, यही सेम चलेगा, फलन हमारा यही रखेंगे। और हमारे पास जो हमारे पास कहते ग्राफ दिया हुआ है फलन का, उसको हम चेंज करेंगे। अभी हम नेचुरल से नेचुरल लिए थे ना, अब हम थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करने चलते, एक और यही साइड में हल करने चल रहे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी फलन चेक करें, चेंज करेंगे। हम लिखते हैं आई से आई, इंटीजर से इंटीजर नंबर लिए हम, और हमारा समीकरण कैसा है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसको हम कहते हैं एक्स और इसको हम क्या बोलते हैं? आई। एक्स का भी नंबर क्या है? आई है, और वाई भी क्या है? आई में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, वाई बराबर को मतलब एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स को हम वाई के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एकाकी में सदैव, एकाकी की बात कर रहे हैं, एकाकी में एक्स का मान हमेशा लिया जाता है और वाई का मान निकाला जाता है। एकाकी में x के मान लिए जाते हैं, यानी माने जाते हैं, लिए जाते हैं, माने जाते हैं। कहां से लिए जाएंगे? जो हमारा फलन दिया रहेगा वहां से। तो x का मान लिए जाते हैं और ले करके y का मान निकाले जाते हैं। मतलब x का मान हमें खुद सोचना है, सोच करके y का पता लगा लेना है। तो x का मान किसमें से लेना है? i में से। तो x का मान अगर हम 1 लेते हैं, तो जब x का मान 1 लेंगे हम, तो y बराबर कितना आएगा? x का जब मान 1 लेंगे तो 1 से रखिए तो y बराबर कितना आएगा? 1। तो y बराबर 1 आ रहा, तो y की लाइन में 1 बिछा दिए हम। x का मान हम एक और नंबर उठाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कहां से उठाते हैं? x का मान उठाएंगे i से, जैसा फलन होगा उसी में से। अब i क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब जितना प्लस उतना माइनस। तो हम कहते हैं 1 लिए है ना, जब माइनस का 1 लेंगे, जब x का मान माइनस का 1 लिए हम, तो y बराबर क्या आएगा? जैसे यहां पर रखेंगे -1 तो -1 का वर्ग +1, तो यानी कि फिर 1 आ जाएगा। तो 1 तो लिखा हुआ, डबल नहीं लिखते हम। जब x का मान 1 लिए थे प्लस का 1, तो इसका इमेज क्या हो रहा था? 1 आया था y का मान। जब -1 लिए तो उसका भी तो 1 ही आया, यानी कि दो लोगों का इमेज एक जैसा, नहीं सॉरी, हाँ, दो लोगों का इमेज जो है इकट्ठा बन रहा है, एक जगह पे बन रहा है, एक लोगों के जैसा। तो इसका मतलब क्या एकाकी है? ये हमारा एकाकी, ये चीज हमारी जो है यहाँ पे ये जो फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा एकाकी नहीं है, क्योंकि एक एक मतलब सिंगल सिंगल इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे तो क्या है? दो लोगों का एक इमेज बन रहा है, तो ये एकाकी नहीं है।
एकाएकी नहीं है। ठीक, ऐसे हमारे पास फलन क्या होते हैं, चेक करके बताने होते हैं। एकाएकी में याद रखिए, एकाएकी में एक्स का मान लेते हैं और वाई का मान निकालते हैं। जो एक्स का मान लेकर के वाई का मान निकलेगा उसके साथ हम इमेज बना देंगे। देखिए कि डबलिंग तो नहीं बन रहा है, दो लोगों का एक जैसे तो नहीं बन रहा है इमेज कहते। अगर ऐसा हुआ तो एकाएकी नहीं होगा। दो लोगों का दो तरीके से इमेज होना चाहिए, एक लोगों का एक जैसा, दूसरे का दूसरे जैसा, तीसरे का तीसरे जी का। ऐसा नहीं कि जैसा हमारा वैसे हमारे से एक और कौन खड़ा है, तब एकाएकी नहीं हो पाता है। वो सिंगल सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो फटाक से नोट डाउन करिए इसको। अब जो क्वेश्चन जो 1i में जो मतलब कि 1i में जो प्रश्न हमारे हैं, अब इसमें हम प्रश्न जितने भी ऐसे हमारे पास, पहले हम एक चीज बता दें कि अभी हम लोग केवल पढ़े एकाएकी के बारे में। एकाएकी के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, तो एकाएकी जितने भी प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न को क्या कीजिए आप लोग, एकाएकी केवल कहे चाहे ना कहे, कुछ भी कहता हो क्वेश्चन में, केवल आप लोग उसको एकाएकी 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 ये निकालिए खाली। उसको जो चीजें नहीं थोड़ा समझ आती है उसको बार बार किया करिए आप लोग। एकाएकी नहीं निकाल कर फिर भी उसको एकाएकी निकालिए, फिर बाद में तो हम समझाएंगे ना, थोड़ा रखिए धैर्य, बाद में उसको बताएंगे एकाएकी मतलब अच्छादक कैसे निकालेंगे। अभी मैं कह रहे हैं हमारे क्या है मतलब कि एकाएकी के बारे में जब पढ़े तो सारे क्वेश्चनों को एकाएकी एकाएकी निकालो खाली, केवल एकाएकी के बारे में पढ़े तो एकाएकी केवल निकालेंगे हम। यहाँ पर कल से हम क्या करेंगे, आप लोगों को अच्छादक की चीजें बताएंगे। आज हम क्वेश्चन जो लगाने जा रहे हैं वो क्या है, क्या चीज, पहला नंबर लिखा ये है कि ज्ञात कीजिए कि समुच्चय एस के विभाग का समुच्चय है या नहीं है। तो पहले में जवाब पूछ रहा है, ये पहले में जवाब पूछ रहा है, तो हम केवल लगाने वाला क्वेश्चन अभी इस पर समझा रहे हैं। जैसे कि पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, पांचवें प्रश्न से हम लगाएंगे इसको। हम फलन कैसा है, फलन हमारे पास है बेटा कैसे, एफ सच दैट आर से आर, वास्तविक से वास्तविक नंबर दिया हुआ है। और समीकरण कैसा दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, समझिएगा 1/x दिया हुआ है। अब इसको हमें चेक करना है कि एकाएकी है कि नहीं है। पहला वाला क्या है, x भी r में और y भी r में, यानी x का नंबर r में होना चाहिए, y वाला भी, y का भी जो भी नंबर आए वो भी किस में होना चाहिए, r में ही होना चाहिए। x का भी नंबर r में होना चाहिए, y का भी नंबर r में होना चाहिए। तो अब हल करते हैं, y बराबर क्या लिखा हुआ है 1/x, x का मान कुछ भी उठाइए, x का जो नंबर है y में मतलब r में से उठाइए, तो x का नंबर हम क्या लिए, एक लिए। तो जब x का नंबर एक लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर जब 1 उठाया जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, एक आएगा। तो y का मान एक लिख दिए। जब x का मान -1 लेंगे हम, क्योंकि r में होता है ना, और r क्या होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक में तो हर प्रकार के नंबर होते हैं ना, तो माइनस का 1 लिए। तो जैसे अगर r का मान हम -1 लेंगे, x का मान जैसे -1 लिया जाएगा तो y का मान कितना आएगा, उसका भी तो -1 आएगा। यहाँ पे -1 है तो -1 से भाग कराएंगे तो 1 ही तो आएगा, एक कन्ना में एक, यानी कि एक लेने पर एक आ रहा है, -1 लेने पर -1 आ रहा है। अगर x का मान हम r में से 2 लेते हैं तो y का जो मान आएगा रखेंगे तो 1/2 यानी 0.5 आने वाला है। 2 लेने पर 0.5 आएगा, 3 लेंगे तब y का मान 0.3 आता जाएगा, 3 आता जाएगा, तो इसका भी अलग इमेज हो गया। क्या ये वो एकाएकी है, ये जो है एकाएकी हो गया। देखिए एक लेने पर एक आ रहा है, -1 लेने -1, 2 लेने पर 0.5, 3 लेने पर 0.33 आ रहा है, मतलब ये चीज जो है एकाएकी है, यहां एकाएकी सिद्ध होता है। तो यहां बस ऐसे ही जितने भी प्रश्न है 1i में जितने भी प्रश्न है ऐसे हैं, आप लोगों को केवल एकाएकी चेक करना है। तो यहां पर हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है ये हमारा एकाएकी होगा। पूछ रहा है एकाएकी है कि नहीं है, तो यहाँ पे एकाएकी हो गया। ये 5वां था, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम देखेंगे अब 6 नंबर क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि समुच्चय कैसा है, समुच्चय कह रहे, सॉरी समुच्चय बार बार याद आ रहा है। हमारे पास क्या चीज है, फलन कैसा हुआ है, नेचुरल से नेचुरल दिया हुआ है। फलन कैसा दिया है, नेचुरल से नेचुरल दिया है। चलिए लिखिएगा, फलन फलन फलन, छठा क्वेश्चन है, नेचुरल से नेचुरल पर है। आर लिख दिए, नेचुरल से नेचुरल है। और समीकरण कैसा है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है। तो चेक करिए हम, x भी किस में होना चाहिए, n में, y भी n में कह रहा है। तो x का नंबर n में मिलना चाहिए, y का भी नंबर n में मिलता जुलता चाहिए। तो जब हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स के, जब हम क्या लिखते हैं, y बराबर क्या लिखा हुआ 2x, x का जब मान 1 लेंगे हम, कहां से लेंगे, बोला गया है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एकाकी जब दिखाएंगे तो x का मान आप लोगों को लेना पड़ेगा, y को निकालना होगा। तो जब x का मान 1 लेंगे हम, तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा ना। जब x का मान 1 लिया जाएगा तो यहां पर रखेंगे तो 2 एकन्ना 2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 2 आएगा। क्या हम x का मान -1 ले सकते हैं, x का नंबर कहां से उठाना है, प्राकृतिक संख्या में से, तो -1 तो होता ही नहीं है। तो हम क्या 1 ले सकते हैं माइनस का, नहीं ले सकते हैं। यही तो ध्यान देना है कि x का जो नंबर लेना है वो बताया जाएगा किसमें से लेना है आप लोगों को। यानी -1 होता है तो -1 कहां से लेंगे, उसके अंदर क्या ले लें हम, 2 ले। जब x का मान जैसे ही 2 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 आएगा। जब 3 लेंगे तो 6 आएगा, 4 लेंगे तो 8 आएगा। यानी 1 का लेने पर 2, 2 का लेने पर 4, 3 का लेने पर 6, 4 का लेने पर 8। सबका इमेज जो है वो आगे मतलब क्या अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब ये फलन हमारा कैसा है, ये फलन है बेटा एकाकी। ये भी एकाकी सिद्ध हो गया। तो आप लोगों को ऐसे ही हल करना होगा, आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाने पड़ेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद से एक और हम प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको जल्दी से देखिए, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, अच्छादक की ओर आगे बढ़ेंगे। और अच्छादक को जो देखे वो कल के वीडियो में देखेंगे। आज केवल जो बताया गया है एकाकी वाले का, वो एकाकी बस केवल निकालिए, जो भी कहे चाहे ना कहे, क्वेश्चन कुछ भी कहे, लेकिन आप फलन देख लीजिए और समीकरण देख लीजिए। उसके बाद से एकाकी को खुद हल करिए, अपने मन से कहे या ना कहे। इसी प्रकार से x का मान लीजिए, y का मान निकालिए, अलग अलग चित्र बन रहा है तो कह देंगे एकाकी है। देखिए 1 लेने पर क्या हुआ, 2 आया है। 2 लेने पर कैलकुलेशन 4 आ गया। 3 लेकर कैलकुलेशन किए हैं तो 6 आ रहा है। 4 लेने पर कैलकुलेशन करने पर 8 आ रहा है। तो सबका इमेज अलग अलग तो आ रहा है। इसका मतलब इमेज जब अलग अलग बनता है तो एकाकी कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे, 7 नंबर। 7 नंबर देखिए फटाक से, ये कौन सा था, छठा नंबर था। 5 लगा दिए, छठा भी बता दिए इसमें। और 7वां आप देखिए, 7वें में जो है 5 प्रश्न है, नहीं सॉरी 6 प्रश्न है। इसमें हम एक ठो प्रश्न बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, जैसे हल करने जा रहे हैं वैसे आप लोग भी हल करिएगा। समीकरण कैसा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब दिया हुआ है। समझे थोड़ा सा, यहां पर बना लेते हैं पहले डायग्राम, ऐसे कर दे। x का भी नंबर i में, y का भी नंबर i में होना चाहिए। इसको भी क्या बोला जाता है, y बराबर क्या दिया हुआ, x क्यूब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब कहां से लेना है, x का जो नंबर लेंगे वो i से लेंगे। i क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख लिए होंगे, देखते आ रहे होंगे, तो वहां पे आप लोग समझ में आ गया होगा i क्या होता है, r क्या होता है, n क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। i होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में हमारा -1 होता है ना, तो -1 ले लो। और जैसे x का मान -1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो y बराबर भी -1 ही आएगा। यानी कि -1 का इमेज -1। अगर x का मान +1 लेंगे तब, +1 भी तो होता है, +1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, +1 ही आएगा। इसका भी एक अलग चित्र बनेगा। रख के हल कर लिया करिए, 1 का घन 1। अगर -2 लेते हैं, x का मान अगर -2 उठाएं i में से, तो y का मान कितना आएगा, 2 का घन 8, और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा।
और 2 का अगर लेंगे तो केवल 2 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 8। यानी कि यहां पर भी तो अलग अलग चित्र बन रहा है, तो ये फिर क्या हो गया, ये भी हमारा एकाकी है। ठीक है बच्चा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से अब कल देखा जाएगा कि कैसे होगा क्वेश्चन। अब आच्छादक के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, आच्छादक के बारे में समझेंगे। आज तो केवल हमारे पास एकाकी था, लेकिन अब कल की वीडियो में देखेंगे कि अगला हमारा जो है कहते हैं बेसिकली है क्या, वो हमारे पास आच्छादक होगा। आच्छादक अगर एकाकी समझ में आ गया तो आच्छादक बेटा कुछ नहीं है उसमें, बहुत आसान चलेगा। अभी तो फिर भी कल लगाएंगे इस पर क्वेश्चन हम, लेकिन अभी हम आच्छादक बता देंगे तो क्वेश्चन एक लाइन से एक फ्लो में लगवा देंगे। इस पूरी बुक का एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छुड़वाएंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में केवल बस इतना ही। जय हिंद।